अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जैसे ही इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, इलेक्शन तो हुआ नहीं, वोटिंग हुई नहीं, बिला मुकाबला वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, क्योंकि पीटीआई ने बाइकाट किया और पीटीआई ने शोर शराबा भी किया, हंगामा भी किया सेनेट ऐवान में। सेनेट के इजलास के दौरान अपना उम्मीदवार नामजद किया नहीं, तो यकीनन एक तरफा इलेक्शन था, बिला मुकाबला था, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज मुंतखब हो जाने के बाद जो पहली तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं पुल बनवाऊंगा, ब्रिज बनवाऊंगा और मुज़ाकरात करवाऊंगा, टेबल टॉक कराऊंगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाऊंगा हुकूमत और अपोजिशन को। पीटीआई का जो 3.5 साल हुकूमती या 4.25 साल हुकूमती जो दौर रहा था, उसमें बहुत कोशिशें की गई थी नून लीग की जानिब से, पीडीएम की जमातों की जानिब से, कि पीटीआई तो हुकूमत में थी, अपोजिशन कोशिश कर रही थी कि हुकूमत मुज़ाकरात करे, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होती थी। खान साहब मुज़ाकरात किसी मामले पर अगर मजबूरन शुरू भी कर देते थे तो फिर भाग जाते थे और इल्ज़ाम तराशी कर देते थे अपोजिशन पर कि जी अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, अपोजिशन अपनी मरात मांग रही है। इस तरह के इल्ज़ामात लगा के फिर वो निकल जाते थे पतली गली से पीटीआई के लोग। तो कोई भी एक भी इशू ऐसा नहीं है जिस पर पीटीआई और हुकूमत के अपोजिशन यानी मुखालिफ जमातों के दरमियान उस वक़्त कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए हों। चाहे इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो, चाहे नेब की जो तरमीमी बिल था वो मामला हो, या कोई और कानून साजी हो। इवन तहरीक अदम एतमाद आई और उन दिनों में भी इमरान खान के पास मौका था, अगर मुज़ाकरात करते तो शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने डट कर कहा कि जी मैं तो मुकाबला करूंगा और मैं तो खुश हुआ हूं, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि भाई ये तहरीक अदम एतमाद लाएं मेरे खिलाफ, और ये खुद तहरीक अदम एतमाद लाकर फंस गए हैं। ये इमरान खान ने दावे किए थे, लेकिन खान साहब को नहीं पता था कि वो खुद फंस गए थे। तो तहरीक अदम एतमाद भी आ गई, कामयाब भी हो गई, और इमरान खान जेल भी चले गए और कहते थे कि मैं जेल में जाऊंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। ये खान साहब ने कहा था। क्या ख़तरनाक हुए? खान साहब की पार्टी के लोग अभी भी अंडरग्राउंड हैं, रूपोश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर भी उसके बावजूद कहीं ना कहीं से इनको मदद मिल रही है, कहीं अदालतों से मिल रही है, कहीं किसी और जरिए से मिल रही है। तो लाडलापन अभी भी पीटीआई का नजर आ रहा है, रियायतें पीटीआई के लोगों के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि पीटीआई के लोग जीएचक्यू पर हमले में मुलविस हैं। 9 मई के वाकयात इन्होंने किए जो दुश्मन मुल्क न कर सके, जो पाकिस्तान का कोई दुश्मन न कर सके, वो पीटीआई ने किया। जिना हाउस जलाया, कोर कमांडर हाउस जलाया, जीएचक्यू पर हमला किया, आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर पेशावर में हमला किया। तो इन्होंने अन्नी मचा दी थी, बगावत कराने की कोशिश की थी, लेकिन बगावत इनकी नाकाम हो गई और अस्करी क़यादत ने यह ऐलान किया था कि इनको माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि इनको माफी तलाफी हो रही है, क्योंकि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, कोई वजीर आला केपी के बना हुआ है, कोई सूबाई वजीर बना हुआ है, कोई एमपीए बना हुआ है, कोई सेनेटर बन गया है, कोई एमएनए बन गया है। तो ये कैसे बन गए हैं? चलो ये भी कहा जा रहा है अस्करी क़यादत की जानिब से कि जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हों, लेकिन उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो सज़ाएं मिली थी जिन लोगों को, 3 लोगों की ज़मानतें, जो मुलविस हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, और फिर कुछ और लोग थे जिनकी आर्मी चीफ ने सज़ाएं माफ़ कर दी। तो इनकी सज़ा तो माफ़ नहीं होनी थी, लेकिन बहरहाल रियायतें कहीं ना कहीं से इनको
मदद अभी भी मिल रही है। तो अब पीटीआई ने ये जो रगड़ा खाया है 9 मई का, मेरा ख्याल है कि इसके बाद पीटीआई में थोड़ी सी तब्दीली आई है। पीटीआई ये अच्छे बच्चे बनने की, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रही है, और लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई कोई मुज़ाकरात के लिए संजीदा होगी। हामिद मीर के प्रोग्राम में पीटीआई का और नून लीग का एक रुकन बैठे थे, रहनुमा बैठे थे। उन्होंने जरका तैमूर हैं, डॉक्टर जरका तैमूर, ये पीटीआई की हैं, और बिलाल अजहर क्यानी है नून लीग के। इन्होंने डिस्कशन के दौरान कहा कि जी मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशतगर्दी का इशू जो है ये सबसे बड़ा इशू है और इस पर मुज़ाकरात हो सकते हैं तमाम जमातों के साथ। तो पीटीआई इसमें से भी कोई ना कोई नुक्स निकालेगी, कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी अगर मुज़ाकरात इस पे शुरू होते हैं तो। लेकिन अगर इस पे नहीं भी हुए, फर्ज करें किसी और मामले पर, मईशत पर हो सकते हैं, मीसा के मईशत हो सकता है, मीसा के जमहूरियत हो सकता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ। और यूसुफ रज़ा गिलानी अपने तौर पर कोशिश करेंगे। हम आज डिस्कस कर रहे थे कि सेनेट ऐवान जो है जाहिर है पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, वो 2 ऐवान, सदर ममलिकत, ये पार्लिमान है। तो सेनेट ऐवान को रज़ा रब्बानी जब चेयरमैन सेनेट बने थे वो बहुत ऊपर लेकर गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मदऊ किया था और वो आए थे। उन्होंने पूरे हाउस के तमाम मेंबरान पर मुश्तमिल होल कमेटी बनाई थी पूरे हाउस की, और उसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज डिबेट करते थे। कहीं ज्यादती हो रही है किसी के साथ, बड़े जो इवेंट्स, बड़े जो इंसिडेंट्स होते थे, हादसात होते थे, उन पर डिबेट की जाती थी। रज़ा रब्बानी ने इस तरह मौसर अंदाज में चलाया था। फिर सादिक संजरानी आया तो सादिक संजरानी ने एक तसुर था कि सादिक संजरानी की वजह से सेनेट डाउन हुआ है, डीमोरल हुआ है, डी वैल्यू हुआ है सेनेट। लेकिन अब यह तवक्को की जा रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने से सेनेट ऐवान जो है वो मजीद मजबूत होगा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी वजीर आजम भी रहे हैं, और स्पीकर का दौर भी इनका अच्छा रहा है। वो अलग बात है कि इन्होंने मुकदमात हुए थे, इन पे जेल जाना पड़ा था इनको नौकरियां देने के पादाश में। तो गिलानी साहब ने कहा था कि भाई मैं तो बार बार नौकरियां दूंगा, अगर अवाम को रोजगार, अगर लोगों को रोजगार देना जुर्म है तो ये मैं जुर्म करता रहूंगा। तो कामयाब स्पीकर रहे थे और कामयाब वजीर आजम रहे हैं। आपको याद होगा, मुझे पता है, मुझे तो याद है कि जब वजीर आजम बने थे तो पहली तकरीर में ऐलान किया था कि जितने भी सियासी कैदी हैं वो सारे रिहा कर दिए जाएं। और वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी के पूरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। आज भी इन्होंने सेनेट चेयरमैन बनने के बाद ऐलान किया है कि जी मैं पुल बनवाऊंगा और मुज़ाकरात करवाऊंगा, टेबल टॉक करवाऊंगा, सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत करवाऊंगा। मफाहमत के बादशाह वैसे आसिफ अली जरदारी भी हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि उनका बिहेव, उनका रवैया और ये सियासी जमातों के साथ, सियासी लोगों के साथ अच्छा होता है, तो वो इस मामले में पुल का किरदार वाकई ही अदा कर सकते हैं। एक और खबर में आपके साथ, लेकिन अभी बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान किया है और पीटीआई के और नून लीग के रहनुमाओं ने भी आपस में अंदिया दे दिया है कि जी दहशतगर्दी के मामले पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब नई सियासी जमात बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, रजिस्टर कराने के लिए दरख्वास्त दी है, और फिर लोगों से राबते भी इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जो नून लीग के नाराज अरकान हैं उनके साथ भी इन्होंने राबते शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह ज़ईम कादरी साहब हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि जी ईद के बाद ज़ईम कादरी साहब शाहिद खाकान अब्बासी की सियासी जमात ज्वाइन करेंगे।
ये बड़े अरसे से शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, कुछ लोग जो बागी थे सियासी जमातों के रवैयों से, इन्होंने सियासी जमात बनाने की तैयारी शुरू की थी। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी ने राब्ते शाब्ते भी शुरू कर दिए हैं, इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर दिया है रजिस्टर कराने के लिए। और ज़ईम कादरी ने नई सियासी जमात, खबर ये है कि जी ज़ईम कादरी ने नई सियासी जमात में शमूलियत के लिए करीबी जो उनके साथी हैं उनके साथ मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है। और साथियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा है कि जी मुल्क को नई सियासी जमात और नई क़यादत की ज़रूरत है। तो ईद के बाद ज़ईम कादरी साहब जो हैं वो सियासी इनकी जमात जो है वो ज्वाइन करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात। और फिर पीटीआई ने जो आज सेनेट में एक चीज़ रह गई, जो एहतजाज किया, उसमें वहदतुल मुस्लिमीन भी शामिल थी बाइकाट में, उन्होंने भी बाइकाट में हिस्सा लिया। वहदतुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया है कि जी हम क्योंकि पीटीआई के इत्तेहादी हैं, इमरान खान के इत्तेहादी हैं, तो हम ईद के बाद जलसे जुलूस बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू करने जा रहे हैं अपने हुकूक हासिल करने के लिए। तो इससे पहले मौलाना फजल रहमान भी ऐलान कर चुके हैं कि वो ईद के बाद इस्लामाबाद में बड़ा धरना दे सकते हैं या देने पर गौर कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई और मौलाना का मुश्तरका होगा धरना या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो पीटीआई ने बाइकाट किया वो सेनेट के जो इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो न होने की वजह से कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सेनेट में नहीं है, इसलिए इंतखाबात मुलतवी कराए जाएं। तो आज वज़ीर कानून ने जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनसे पूछा कि भाई सेनेट के इलेक्शन केपीके में क्यों नहीं हुए, कुदरती आफत की वजह से तो हुए नहीं है मुलतवी। वो मुलतवी हुए हैं इसलिए क्योंकि आपकी जमात ने सूबे में जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें दी नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को, जो आपको नहीं मिली, उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया। हल्फ नहीं ले रहे, मेंबरान पूरे नहीं है, वो हाउस पूरा नहीं है, तो फिर कैसे इलेक्शन करा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने गिरेबान में भी झांकें, और आपने अपना खुद ही नुकसान किया है। सेनेट से भी गए और वहाँ पे भी फड्डा जो है, सूबे में भी एक गैर फ़ालियत जो है नज़र आ रही है। बिल्कुल सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा वो भी गैर फ़ाल है। तो ये पीटीआई का रवैया है। तो मैं इस पे सोच रहा था कि जब ऐसा रवैया है पीटीआई का और मुज़ाकरात का हाल माजी में हम देख रहे होते हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की अल्लाह करे कोशिश कामयाब हो सके। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।